आज है जीवित पुत्रिका का व्रत और निर्जला। तो एक दिन पहले मैं आई हूँ यहाँ पे जो है कि जूतिया जो रहता है ना, जो गले में पहनते हैं, उसे हर एक साल में नया गुथाया जाता है। तो ये गूँथ के हो चुका है। मतलब ये ना, अगर घर में कुछ अच्छा होता है, कुछ बड़ी होता है, मतलब कि जैसे घर लेना, और फिर अगर किसी के बच्चे होते हैं तो फिर एक नया उसमें डाला जाता है, तो नया गुहाया जाता है। तो ये सब काम मैं एक दिन पहले करके लेकर आ गई हूँ घर पे। और आज है जितिया का व्रत। तो इसमें निर्जला व्रत में मतलब कि सुबह ही खाना वाना जल्दी बनाने के बाद, दोपहर में 11-12 बजे के बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ठुकवा और पूड़ी। तो ठुकवा बनाने के लिए मैं दूध में मतलब आटा और दूध को गूँथी हूँ, और उसमें नारियल और ढेर सारा घी, बारीक बारीक नारियल कट करके डाली हूँ। ढेर सारा घी रहेगा मोयम देने के लिए। और उसमें खड़ा हुआ शक्कर, पीस के शक्कर नहीं डाला है, कि खड़ा ही रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा जब खड़ा खड़ा मुंह में जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बादाम और छुहाड़ा रहता है वो डाली हूँ। तो ये मतलब आटा गूँथ करना मैं साइड में रख दी हूँ कि एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले पूड़ी छानना स्टार्ट करती हूँ। तो ये सब किचन साफ़ करके ही बनाना रहता है। और मतलब ये जो बना हुआ चीज़, मतलब सामान है, प्रसाद ना, ये आज के दिन नहीं खाया जाता है। मतलब कि ठंडा हो जाने के बाद ही खाना रहता है नेक्स्ट डे। तो ऐसा होता है ना कि बच्चे ज़रूर ही मांगते हैं कि बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, मुझे खाना है, पर नहीं दिया जाता है कि आज नहीं, अभी कल मिलेगा। तो ये प्रसाद न बना के मैं ही बना रही हूँ। ये पूड़ी यहाँ पे छान कर फैला दी हूँ कि ठंडा हो जाए। जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ठुकवा अभी मतलब डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मेरे पास डिज़ाइन का मशीन नहीं है। जब भी गाँव जाती हूँ तो सोचती हूँ लेकर आऊँगी, पर लेकर आ नहीं पा रही हूँ। लेकिन कैसे भी, जब तक नहीं है तो मुझे कैसे भी चलाना है कि थोड़ा बहुत डिज़ाइन मैं एक साइड में डाल देती हूँ। तो इस बार मैं ना चम्मच से डिज़ाइन इस तरह से मारती हूँ। अगर आप चाहे तो कोई भी, जैसे सूप रहता है तो कोई पौना रहता है जिस पे डिज़ाइन रहता है, जैसे ये जो मैं पौना छान रही हूँ उस पर भी हम रख कर दबा सकते हैं। तो ये चाकू से या ये चम्मच से इस तरह से लाइनिंग खींच दी चौकोन में, और या फिर लाइनिंग बस इस तरह से खींच कर छान ली। ये मैं ना दूध, बहुत ही ज़्यादा दूध में आटा गूँथी हूँ ना, इसकी वजह से ना बहुत ही सॉफ्ट ये जो ठुकवा है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बनाते टाइम पे ही फूटता जा रहा है। मतलब कि मोयम भी बहुत ज़्यादा दूध मतलब डाली हूँ, और दूध भी। तो इसके लिए इसको बहुत ही आराम आराम से पकाना पड़ा है। पहले तो मीडियम फ्लेम में करना रहता है, क्योंकि ना थोड़ा मोटा रहता है ठुकवा, पतला तो करना नहीं रहता है। हाथ से ही, मतलब बेलन की ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे ही बनाना रहता है। तो इसी जो है ठुकवा ही बनाने में मुझे टाइम गया है इसके लिए। तो अभी इसे फैला कर रख दी हूँ। जैसे ही बन गया तो देख में थोड़ा सा खर ज़्यादा हो गया है, दूध की वजह से ये खर दिख रहा है कि मतलब ज़्यादा पक गया है। और नारियल ना बेलते टाइम पे, और बेलने के बाद छान के जब निकाल रही थी तो नारियल जो साइड साइड से था अपने आप गिर गया था। तो इकट्ठा इधर साइड में देख सकते हैं गिरा पड़ा हुआ है। तो बस अभी ठुकवा बनाने के बाद पूजा, मतलब यहाँ पे 2 बज चुका है मेरा, और मुझे 3:30 से 4 बजे के अंदर मुझे निकलना है। तो अभी इसको छान कर एक जगह रख दूँगी, और मतलब सामान इकट्ठा करती जा रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स जो था ना वो सब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मतलब मैं फल डाल भी इस तरह भरी हूँ, मतलब जो फल रहता है उससे ज़्यादा मुझे करना पड़ा था। तो अब एक एक फल धुली हूँ, और धुल कर पोंछ कर रख रही हूँ, क्योंकि पानी ऐसा छूटता जाएगा पूरा सामान, मतलब पानी में जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक एक अभी फल मैं थाली में लूँगी, और जो पूरा फल है ना, मतलब एक थैली में अलग से कर ली हूँ। और केला क्या, एक थाली में केला ही डालें तो केला भर जाता है। तो यहाँ पे ना जब भी पूजा करते हैं तो इसमें कजरोटा, जो आँख में काजल बच्चों का लगाया जाता है, वो कजरोटा रहता है, वो भी लेके जाना ज़रूरी रहता है। और चना, मटर, काली उड़द रहता है ना, उसे भी भिगोना रहता है। तो इसे मैं सुबह भिगोई थी और फूल गया था। और ये सब सामान इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। चावल और हल्दी जो रहता है ना, उसे सिलबट्टी में पीसी हूँ। पीस कर पूजे की सामग्री में इसे रख दूँगी।
होंगे और सब में जितना सामान पूजा में जाने वाला है सब में छिड़काव करना रहता है। और जब भी मूंग और चना का वहाँ पे मतलब छत के लिए यूज़ करेंगे तो इसे भी यूज़ करना रहेगा। तो अभी थाली हो गई तैयार, तभी भी मैं अलग से पूरा सामान निकाली हूँ। उसके बाद भी जो मैं थाली ली हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा वज़न हो चुका है और मेरा मतलब ऐसा अभी ऐसा हो गया ना कि हाथ पैर कांपना स्टार्ट कर दिया है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब अभी कमज़ोरी अभी से लगने लगा है। अभी पूरी रात बाकी है। तो अभी 4 बज गया था, हम लोग पहुँच गए। जैसे पहुँचे तो वहाँ पे एक ग्रुप बन गया था, मतलब एक गोट बन चुका था। तो जैसे मैं गई ना वहाँ पे मैं दूसरा खुद का गोट बनाई हूँ। जैसे मैं बनाई हूँ वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई, उसमें भी कम लोग पड़ गए हैं। तो यहाँ पे अभी पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। एक एक करके लोग कहानी करते जा रहे हैं। 8 कहानी या फिर 8 कहानी कहिए या फिर उसी में कहानी और सोहर और गीत, माता रानी का गीत कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जब तक बैठे रहो ना तब तक भूख प्यास मतलब कुछ भी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पर यहाँ पे ना जो अगरबत्ती रहता है ना, सब लोग ढेर सारा अगरबत्ती कंटिन्यू जलाते रहते हैं, कितना भी मना करो लेकिन फ़र्क नहीं रहता है। तो वो उसका धुआं ना भरपूर लग रहा था जो कि फेस पे आ रहा था और सर ऐसा बहुत ही ज़्यादा मतलब धुआं लगने की वजह से ना सर पकड़ता जा रहा था। करीला तोहार महारानी, विनती करीला तोहार महारानी। कन्यादान देवगे विद्या जगे तू गोदिया भरन के बेटवा जगे पौआ पसंद पौआ लगन के पतो महारानी पौआ लगन के तो महारानी, पौआ बकन के तो महारानी। पौआ लगन के पतो महारानी अर्जी करी होला राजा दशरथ होला राजा दशरथ बोली बोलन ननद बिरही बोली बोल ये बहिनी जन प्रभु बारी से भी रहली घर से नी सरल होते घर से नी सरल ले बहुत बाजी मन बिटियावा होई बाजी। पूजा हो जाने के बाद किस्सा सोहर और भजन हुआ है और यहाँ पे सब लोग पैर पड़े हैं जुतिया माता का। और यहीं से जो प्रसाद चढ़ा रहता है तो चना मटर बीन कर लेकर आते हैं सुबह, इसे ही लील कर व्रत खोला जाता है। तो बस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।